जेई के इस क्वेश्चन में एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, और उस पैराबोला का जो है इक्वेशन गिवन नहीं है, मतलब वो कुछ इस तरीके से जनरल 2 डिग्री के इक्वेशन की फॉर्म में है। और अल्फा बीटा गामा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये अननोन यहाँ पर है। और क्योंकि हमसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पूछी गई है, तो जब मैं इस पैराबोला का इक्वेशन लिखूंगा और इससे कंपेयर करूंगा, तब मुझे अल्फा बीटा गामा मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि अब कई लोगों को बोला गया है कि भाई वर्टेक्स इसका गिवन है, तो कई लोग इसका डायग्राम बनाएंगे ऐसे, है ना। और ऐसा बनाएंगे तो बिल्कुल हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये लाइन जो है, ये किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो इसका स्लोप जो है वो है -1/2। तो -1/2 कुछ इस तरीके से ही बनेगा स्लोप। तो ये हो गया x+2y = 0। मैं आपको यहाँ पे बहुत खतरनाक फंडा बताने वाला हूँ। इस वाले फॉर्म में गलती क्या होगी वो आगे जाके होगी, मैं आपको बाद में बताऊंगा उसको। ठीक है। तो आपने जिस हिसाब से लाइन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी रफ डायग्राम बनानी है, नहीं तो हम क्या करते हैं, कुछ गलती कर बैठते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका वर्टेक्स जो है 3/2, 3 है। और इसका फोकस हमें निकालना है। और आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है, पता है ना आपको। वर्टेक्स जो होता है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होता है, तो हमें मिड पॉइंट गिवन है। तो अब क्या मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है मुझे इस लाइन की। 3/2 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, इस पॉइंट को इस लाइन में रख देंगे। 3/2 + 6 अपॉन अंडर रूट इस x का कोइफिशिएंट 1 का स्क्वायर और इस y के कोइफिशिएंट 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस जो आएगी 6×2 = 12 और 3 = 15 अपॉन 2√5 आ जाएगी। ठीक है। तो एक्चुअली ये 15/2√5 है। तो ये पॉइंट जो है ये भी इतना ही आगे होगा, है ना। ये डिस्टेंस भी 15/2√5 होगी। तो अगर आप डायग्राम ऐसे बनाते तो 15 + 2√5 अगर आगे चलते तो आपका जो पॉइंट आता हुआ था 3/2 + 15/2√5, 3, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है। चलिए, तो अब मुझे ये डिस्टेंस पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है। तो अगर ये डिस्टेंस पता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है, क्योंकि आप किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल थोड़ी ना ट्रेवल कर रहे हो। तो अब ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं बहुत सारी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो अगर मुझे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है, तो ये पॉइंट होगा h+r cos थीटा, k+r sin थीटा के बराबर। ठीक है। तो वही फंडा यहाँ पे लगाता हूं। तो पहले कॉस थीटा, ये पॉइंट जो होगा वो होगा 3/2 + आर की वैल्यू 15/2√5 कॉस थीटा है, और 3 + 15/2√5 साइन थीटा। ये मैंने लगाया। अगर जैसे ही मुझे कॉस थीटा साइन थीटा मिल जाएगा, वैसे ही मेरा इक्वेशन निकल आएगा। तो चलिए हम कॉस थीटा और साइन थीटा को फाइंड करते हैं। ठीक है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। आप एक ट्रायंगल बनाइए। बना लिया। अब देखिए इस लाइन का जो स्लोप है वो है -1/2, और ये लाइन जो ये ब्लू वाली लाइन है ये होती परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप जो होगा वो होगा 2, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन की प्रॉपर्टी पता है आपको। तो ये स्लोप 2 है, यानी कि ये टेन थीटा है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 2 1 हो जाएगा। ये √5 होगा अगर ये थीटा है तो। सिंपल सा फंडा। तो यहां से आपको पता है साइन थीटा जो है वो आएगा 2/√5, और कॉस थीटा जो है वो आएगा 1/√5। बस इनको अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप 1/√5 यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा अपन में 5, 3/2 3/2, ये हो जाएगा 3। देखो 3/2 कॉमा, यहाँ पर जैसे आप 1/√5 रखेंगे तो अपॉन में बन जाएगा 15/10। 3/2 + 3/2 कॉमा, साइन थीटा की जगह पर 2/√5 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, और √5 5 हो जाएगा, तो 3 + 3 हो जाएगा। तो यानी कि ये पॉइंट आपको मिल गया 3,6। फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स पता है, डायरेक्ट्रिक्स ये रही, और फोकस आपको मिल गया 3,6। पैराबोला का डेफिनेशन क्या होता है? पैराबोला इज अ, मतलब पैराबोला जो होता है वो क्या होता है, एक लोकस होता है, एक ऐसे पॉइंट का जो कि फिक्स पॉइंट यानी फोकस से और लाइन से इक्विडिस्टेंट होता है। तो
अगर वो पॉइंट जो है x कॉमा वाई है, ध्यान से देखिएगा, 3,6 है, ये लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये पॉइंट x कॉमा वाई है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हालांकि दिखने में बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर होती है। तो अब आप क्या करो, इस x कॉमा वाई के डिस्टेंस निकालो इस लाइन से और इस पॉइंट से। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू, लाइन से अगर निकालना है आपको डिस्टेंस तो x कॉमा वाई को आपने इस लाइन में रखना है, क्योंकि x की वैल्यू x है और y की वैल्यू y है, अपॉन अंडर रूट। और यहां पर आएगा दोस्तों x का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर और y का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर। ठीक है, बस अब दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर अपॉन 5। 5 को यहाँ ले आइए, हटाइए यहाँ से, इसको अब ओपन करिए। ओपन करेंगे आप तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 यानी 4xy। अब आप क्या करिए, इस एक्स स्क्वायर को जब यहाँ लेफ्ट साइड में लाएंगे, यहाँ 5x स्क्वायर पहले से है तो ये 4x स्क्वायर बचेगा। जब इस 4y स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये y स्क्वायर बचेगा। इसको ले आएंगे इधर तो माइनस 4xy बचेगा। अब 5 का इंटू अदर टर्म्स जो बच गई हैं उनमें करेंगे तो माइनस 30x और माइनस 60y और 36 पंजे 225, है ना। 36 और 9 आपको दिख रहा होगा, 36 9 हो जाता है 45 इंटू 5, ये हो जाएगा 225। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो देखिए -30x -60y प्लस 225 इसमें आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये अल्फा हो गया और इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 बीटा हो गया और गामा -4 हो गया। कंपेयर कर लीजिए आप, तो अल्फा की वैल्यू अल्फा 4, बीटा 1, गामा -4। आपसे क्वेश्चन में, सॉरी, गामा की वैल्यू -4 नहीं होगी क्योंकि कंपेयर कर रहे हो माइनस गामा से, यही तो गलती होती है। तो गामा की वैल्यू +4 हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा गया है, तो विच इज इक्वल टू 4 + 4 + 1 विच इज इक्वल टू 9। ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।